तो आप हमें एक्यूज करिए, जब तक बोलिएगा तब तक हम ये चैनल चलाएंगे। और जितने सवाल पूछिएगा, अनकट जा रहा है, लाइव जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि आपने पूछ दिया हमने एडिट कर दिया, तो लाइव जा रहा है ना, जाने दीजिए ना, चलने दीजिए। पूछिए शुभम। पहला मेरा सवाल है इनसे कि मैनेजमेंट इनको भेजा है, इसका कोई प्रूफ ये दे दें कि हाँ मैनेजमेंट हमको ऑथराइज किया है कि आप जाके चैनल पे किसी पे बोलिए। अगर हो तो, नहीं हो तो जैसे ही बिना तथ्य का बोलते आए हैं वही हम लोग मानेंगे कि जो मन में आता है आके बोल देते हैं, फिर रात में सोएंगे सपना देखेंगे आके बोल देंगे। उसका प्रमाण चाहिए। जैसे अभी इन्होंने क्यूसअप बताया कि अगस्त से शुरू हुआ, क्योंकि अभी जो बोल रहे हैं हम इन्हीं को काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का अपना अपना चैनल भी है यूट्यूब पे, वहां पे लोग आकर सुन लेते हैं, सारे कंटेंट अवेलेबल है। कोई नया चीज हम लोग आपके चैनल पे सर नहीं बोल रहे हैं, सब कंटेंट अवेलेबल है मेरे चैनल पे ब्रेन ऑफ बिहार पे। और पिछले 2 साल से ना तो कोई लीगल नोटिस किया सहारा ने, ना कोई काउंटर किया कि आपने ये गलत बोला है तो आप आके माफी मांगिए। हम तो कहते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती निकले तो आप आके बोलिए कि आपने ये गलत वीडियो में बोल दिया है, इसके लिए आप आके रिवाइज कीजिए अपने वीडियो। तो उस दिन इन्होंने हमको काउंटर किया था कि सहारा श्री को घसीट के लाया गया था कोर्ट में। अब ऐसा वर्ड तो हमने यूज नहीं किया था, हमने बोला था कि यूपी पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके लाया गया था। वीडियो चलाया जा सकता है। और सर रिवाइंड करके देख लीजिए कि क्या बोला था। अब बोलिएगा नहीं बीच में, आधा घंटे तक हम बोलेंगे। बीच में कोई इनका माइक सर ऑफ करा दीजिए। बोलने दीजिए ना, आपको पूरा मौका मिलेगा, बोलिए। तो उस पे हम क्लियर कर देंगे कि 26 जो फरवरी को आदेश आया था, नॉन अवेलेबल वारंट इनको इशू हुआ था। 2 बार कोर्ट ने रिमांड कर दिया था, 25 को और 20 को, कि हमको कंटेम्प्ट जो मन्ना करता नंबर 5 है, 5 ये हैं, 3 दूसरे डायरेक्टर थे, तो 5 को हमको कोर्ट में चाहिए। जो मन्ना करता नंबर 5 जो सुब्रत राय सहारा हैं, इनको लाना पड़ेगा। 25 को एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं इनके एडवोकेट, मेंशनिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 1-2 कंटेम्प्ट ये हैं जो सुब्रत राय सहारा हैं, ये नहीं आ पाएंगे। इनकी माँ का तबियत, जो मेडिकल सर्टिफिकेट में ये जिक्र नहीं था कि तबियत किसका खराब है, उनकी माँ का है कि उनका है। तो हम लोगों ने ऑर्डर के बेसिस पे ये बोल दिया था पिछले 20 में कि हो सकता है कि उनका तबियत खराब हो। मेडिकल सर्टिफिकेट तभी आप कहीं लगाते हैं जब आपका सेल्फ का तबियत खराब हो कि आप नहीं जा सकते। लेकिन बाद में मीडिया में ये आया कि उनके माँ के साथ इनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। तो सब कोई का अपने माँ के साथ अटैचमेंट होता है, ऐसा नहीं कि उन सुब्रत सहारा लिखा था। तो ये छोड़ के नहीं आना जा सकते। उनकी माँ की हालत नाजुक बनी हुई थी, जिनका डेथ हुआ था लमसम 26 महीना बाद, लेकिन नाजुक बन गई थी 26 फरवरी को ही। तो डॉक्टरों का सहयोग रहा कि उनकी माँ 26 माह और जिंदा रही, इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। तो उस समय जब ये सरेंडर करना इनको रहता तो ये जाके थाना में करते, एसपी के सामने करते। इनकी अरेस्टिंग हुई थी सहारा शहर में, और एक दिन पहले 27 को भी पुलिस गई थी और खाली हाथ वापस आई थी। गई थी तो इनके माँ के अगल बगल में एक डॉक्टरों की टीम थी कि उनका तबीयत सीरियस हो गया था, और ये गए थे किसी डॉक्टर के पैनल से और अपने एडवोकेट लोगों से मीटिंग करने। ऐसा बोला गया था वहां कि हम सुब्रत राय सहारा मिले नहीं पुलिस को, क्योंकि नॉन अवेलेबल वारंट की सूचना इनको होगी। तो इनको तो सबसे पहले जब 2 PM में आ गया था 26 तारीख को नॉन अवेलेबल, तो 3 बजे 5 बजे आप इनको चला जाना चाहिए था, अगले दिन हाजिर हो जाना चाहिए था जब सरेंडर करने का इतना देश प्रेम था। तो इनको अगले दिन अरेस्ट करने पुलिस गई, नहीं मिले। उसके अगले दिन बहुत ड्रामा के तहत इनको अरेस्ट किया गया वहां पे, और जैसे वहां पे अरेस्टिंग हुई, दिल्ली में इनके बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारे पिताजी ने सरेंडर कर दिया। और जो इनके एडवोकेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग कर रहे हैं कि सुब्रत राय सहारा को लखनऊ में अरेस्ट किया गया है, इनको होम डिटेंशन दे दिया जाए क्योंकि माँ का तबीयत खराब है, जेल लेके नहीं जाया जाए। मतलब वो अपना नजरबंद जैसे बोला जाता है कि घर पे ही रहे, इसका परमिशन मांगने चले गए। और ये शुक्रवार की घटना है, शनिवार रविवार बंद होता है सुप्रीम कोर्ट, मंगलवार को इनकी पेशी है 4 मार्च को। तो सब कुछ इतना ड्रामा होने के बाद इनकी अरेस्टिंग हुई और ये यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट में ले जाके इनको प्रोड्यूस किया था, ऑर्डर में भी लिखा हुआ है।
इनके पास कोई प्रूफ है कि यूपी पुलिस ने प्रेस रिलीज कहीं किया हो कि सुब्रत राय सहारा ने सरेंडर किया और ऐसे हमको इन्फॉर्म किया कि हम यहाँ हैं, आके हमको अरेस्ट कीजिए? कोई प्रूफ हो तो दे देंगे तो हम मान लेंगे सरेंडर किए, लेकिन वो बात नहीं है। सरेंडर करे चाहे पकड़ के ले जाए, जब सुप्रीम कोर्ट 3 बार बोल चुकी है कि आपको हमारे यहाँ प्रेजेंट होना है, उसके बाद नहीं हुए थे तब इतना कुछ हुआ था। ये बात खत्म हो गई, सरेंडर उनका हो गया, चाहे अरेस्टिंग हो गया। अब इन्होंने ये जो बात बोल रहे हैं, इससे इन पे ही बहुत है, बोल रहे हैं कि इन पे केस उस कर देगी सारा, पास नहीं है। अगस्त में शुरू हुआ, और जबकि हमारे पास बॉन्ड अवेलेबल है मई का, जून का, और सुप्रीम कोर्ट में बयान भी दर्ज है, जो इनका डाटा भी है। इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मई 2012 में हमने क्यूसप से पैसा लिया है, और क्यूसप स्टार्ट है, उसका प्रमाण है। और क्यूसप के डायरेक्टर हुआ करते थे सुब्रत राय सहारा। और ये भी आपको क्लियर कर दें कि जो 2 कंपनियों का मामला चल रहा था, उसमें सुब्रत राय सहारा जी डायरेक्टर नहीं थे। तो उनको आखिर बुलाया क्यों गया? बुलाया इस कारण गया कि वो शेयर होल्डर थे और 70% ऑफ शेयर होल्डिंग उनका था। तो ये डिफाइन है कि अगर आपका शेयर होल्डिंग है कहीं पे 50% से ज्यादा, तो आप मालिक होते हैं, और मालिक के डायरेक्शन पे डायरेक्टर भी चलते हैं कि क्या होता है मालिक, क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चेंज कर देगा, सब कुछ उसको पावर है। और इसी क्लॉज के तहत सुब्रत राय सहारा को इसमें लाया गया। नहीं तो एक जैसे ओपी श्रीवास्तव नहीं आ पाए क्योंकि उनका कोई रिलेशन नहीं है, तो कैसे कोर्ट बुलाएगी? तो सुब्रत राय सहारा एज प्रमोटर इसमें एक्यूज है, डायरेक्टर नहीं। और क्यूसप जो है उसमें एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किए थे, लेकिन वो अगले साल ही जब काम हो गया तो रिजाइन क्यों कर दिए? इसका भी जवाब दीजिएगा कि क्या जल्दीबाजी थी? जब क्यूसप पे इतना खर्चा किया गया था, अच्छी कंपनी थी अभी, तो सहारा श्री को रिजाइन क्यों करना पड़ा वहां से? 1 साल बाद, जब तक पैसा लेना था, लोगों को भ्रम में डालना था, उनको दिखाया गया कि ये डायरेक्टर है, आगे गलती नहीं होगा, ताकि भरोसा जितना था एजेंटों का कि कोई मेरा पैसा डूबेगा नहीं। रियल एस्टेट और हाउसिंग से अगर आ ही जा रहा है, जो तथाकथित कन्वर्जन है, हम कन्वर्जन को मान लेते हैं कि सही है, क्यूसप में लोगों ने फ्रेश पैसा दिया, कन्वर्जन नहीं हुआ, तो उसका भुगतान कब से ये शुरू कर रहे हैं? और कितनी क्यूसप की दुकानें आज खुली हैं जहां पे जाके लोग अपना सामान ले सकते? सामान लेने के लिए ना पैसा था, उसको तो सहारा से भी से कोई मतलब नहीं था। तो कितनी दुकानें खुली हुई हैं इनकी, और वहां से जाके हम लोग अपना बॉन्ड देंगे, या उसका सिस्टम क्या है जिससे कि हम अपना सामान भी परचेज कर सके? ओपन है कि नहीं है? क्या दिक्कत आ गया? 2012 से लेकर अभी तक कितना का आप सामान बेचे और कितना पैसा उठाए, जो कि पैसा का पैसा आपको वापस करना पड़ा? तो क्यूसप का फेलियर का आप रीजन बताइएगा कि क्यूसप क्यों फेलियर हो गया? उसको में तो सेबी अभी नहीं थी। सेबी क्या हम क्लेम करेंगे क्यूसप का, तो बोलेगी कि हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है, तो जाइए जहां सामान के लिए एडवांस दिया जाता है वो कंज्यूमर फोरम में जाइए। तो क्यूसप के लिए ये है कि क्या दिक्कत है कि क्यूसप नहीं चल पा रही है, या लोगों का पैसा फंसा है, बॉन्ड अभी भी है, ना सामान मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है, और उसमें इंटरेस्ट देने की बात थी कि नहीं थी? अगर मैनेजमेंट की तरफ से आप आए हैं तो इसका भी जब आप नोट करते जाइए, भुलाइएगा नहीं, रोज रोज हम नहीं बोलेंगे आपको। और आपको इनको बोलने का मकसद ये है कि सर समझे ये कम, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं इससे ये प्रतीत हो रहा है कि 10-20 आदमी मिलकर आके कन्हई साहब को यहाँ दबा रहा है, और महाभारत में भी एक योद्धा पे एक ही योद्धा लड़ता था। तो आप इसका ख्याल रखेंगे सर, ये इतने काबिल नहीं है कि इनके लिए 10 आदमी आए। हाँ, लेकिन ये भ्रम फैला रहे हैं जिसको रोकना जरूरी है, आपके चैनल के लिए भी सर, कि अगर ये बात पिछले वीडियो में कुछ बोल दिए तो अगले वीडियो में आपको इनको काउंटर करना था कि आपने झूठ बोला कैसे मेरे चैनल पे आके। अगर बोल दिया तो आगे से हम आपको मौका नहीं देंगे। आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अगर हो जाता है तो इनका केवाईसी करवा के रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो होता है वो एक तरह का गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।